गवर्नर और रियासती हुकूमत के दरमियान जारी तनाव के दरमियान तमिलिसाई सुंदरराजन ने अभी तक तेलंगाना के बजट को मंजूरी नहीं दी। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से कानून-साज़ असम्बली और कौंसिल में बजट पेश करने के लिए इक़दामात किए जा रहे, ताहम गवर्नर की जानिब से मंजूरी न मिलने की वजह से हुक्मरान जमात में तशवीश की लहर पाई जाती है। तेलंगाना हुकूमत ने इस मसले को अदालत से रुजू किया है। हाई कोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दायर की गई ताकि बजट को मंजूरी मिल सके। बजट का तरीक़ाकार ये है कि उसे गवर्नर की मंजूरी के बाद काबीना के इजलास में पेश किया जाता है और काबीना की मंजूरी के बाद बजट दोनों ऐवानों में पेश किया जाता है। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत तरक्की दिए गए स्कूल्स में 1 फरवरी से तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी स्कूल्स में 12 किस्म की सहूलतों की फराहमी के जरिए कॉर्पोरेट तर्ज पर तरक्की देने मनाओरू मनाबादी प्रोग्राम शुरू किया है। अब तक रियासत भर में 1200 स्कूल्स में इन कामों को मुकम्मल कर लिया गया। इन स्कूल्स में 1 फरवरी से तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि जिन असम्बली हल्कों में मनाओरू मनाबादी स्कीम के तहत फरोख्त शुदा स्कूल्स की तादाद 1 से ज्यादा है, तो इन स्कूल्स में 1 फरवरी से कबल ही तालीमी सरगर्मियों का आगाज किया जाएगा। उन्होंने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो जिले के इंचार्ज मिनिस्टर्स, अराकीन पार्लियामेंट, सदरनशीन, जिले परिषद, अराकीन असम्बली व कौंसिल से इश्तराक करते हुए इन स्कूल्स का इफ्तिताह अंजाम दे। वज़ीर तालीम ने कहा है कि रियासत में आइंदा 3 सालों के दौरान 3 मरहलों में 26,055 स्कूल्स में 12 तर्ज की सहूलत की फराहमी के जरिए इन स्कूलों की तरक्की दी जाएगी। बोधन में आयशा गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस मीट में तमाम MIM के काउंसलर्स और MIM सदर मुशीर बाबा ने कहा कि जो डबल बेडरूम पेंडिंग में हैं और जो बोधन में फ्रूट मार्केट बनाई गई, आज तक भी किसी एक को भी मलगी नहीं दी गई है और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको छोड़कर बोधन में जो स्टैच्यू लगाया गया है, इस मुद्दे को लेकर बोधन का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए उन्होंने KBN न्यूज से बात करते हुए इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। तमाम बोधन की आवाम को अस्सलाम वालेकुम। बोधन के अंदर आज पार्टी के जानिब से ये प्रेस मीट रखा गया था। इसके अंदर चंद चीज़ों के खुलासे हुए, जिसके अंदर से एक बात ये भी है, बोधन का जो माहौल है, गंगा जमुना तहजीब बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर हर मज़हब के लोग मिलजुल कर रहते, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो और हम हो, तमाम कम्युनिटी वाले मिलके एक बहुत अच्छे माहौल के अंदर हम लोग गुज़र बसर कर रहे हैं बोधन के अंदर। लेकिन बीच में जो अफवाहें चली थी इलेक्शन बिफोर आने वाला है बोल के, उसके लिए यहाँ के एक सेकुलर पब्लिक लीडर, जिसकी अभी पब्लिक में छवि सही नहीं रहने की वजह से, जैसे कि पब्लिक बेहतर जानती है उनका नाम, और डेवलपमेंट बोधन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि डबल बेडरूम है, आज तक एक डबल बेडरूम एक गरीब को नहीं दिया गया। 8 साल से काम चल रहा, क्या वो डबल बेडरूम सिर्फ एग्जीबिशन में रखने के लायक है? इससे पहले भी हम ये मुद्दे पे आवाज़ उठाए थे कि डबल बेडरूम के ताल्लुक़ से आप लोग वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाइए और काम जल्द से जल्द कराइए बोल के। उसके बाद 6 साल हो गया, फ्रूट मार्केट का वादा करके फ्रूट मार्केट पूरी बने गई। आज तक वो लोग रोडों पे बंडियां लगा के रोडों पे कारोबार कर रहे, किसी एक को भी मलगियां नहीं दिए जा रहा है और इंडिविजुअल लोन्स के नाम पे लोगों के घर खुलाए गए, लोग बेघर हो गए। बोधन के अंदर लोकल का जो भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, जाके लोगों को एक आस दिला के घर के लिए इंडिविजुअल लोन आ रहा बोल के, आपको 5 लाख रुपए लोन आ रहा बोल के उनका घर तोड़वाने लगाए। लोग परेशान हाल है। डेवलपमेंट के ऊपर अगर बात करने जाए तो बोधन के अंदर डेवलपमेंट ज़ीरो है। ये नाम को अपने बनाने के लिए बोधन के अंदर फ़िरका परस्ती का एक माहौल क्रिएट किया गया। दोनों कम्युनिटियों के अंदर एक मुजस्समे के नाम पे एक किस्म से एक आग भड़काई गई है, जिसके अंदर यहाँ के कुछ सेकुलर जमात के लोग इसके अंदर मुलविस है। एक कम्युनिटी को बुला के हम आपके कम्युनिटी के हैं, मत लगाने दीजिए, हम है बोले, फिर दूसरी कम्युनिटी को बुला के आप लगाइए, मैं मेरी कम्युनिटी को समझाता हूँ बोल के। सिर्फ इलेक्शन आ रहा है, अपने वोटों के खातिर कैसा जीतना बोल के एक
पॉलिसी के तहत ये पूरा माहौल बनाया गया भोदन में, जिसे अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें। पूरी दुनिया में माशी कसाद बाजारी का दौर वाज़े तौर पर देखा जा रहा। जनवरी के महीने का आगाज फनी दुनिया के मुलाजमीन के लिए बहुत बुरा रहा। आलमी सतह पर जनवरी में औसतन 3400 से ज्यादा तकनीकी अमले को यौमिया फारिग किया जा रहा था। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। छटनी ट्रैकिंग साइट layoff.fyi के आदाद व शुमार के मुताबिक जनवरी में अब तक 219 कंपनियों ने 68,000 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग किया है। 2022 में 1,000 से ज्यादा कंपनियों ने 1,54,336 मुलाजमीन को फारिग किया। 2022 में बड़े पैमाने पर टेक वर्कर्स की बरतरफी नए साल तक जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में बेशतर कारोबारी माहिरीन इख्तिसादियात ने पेशगोई की है कि उनकी कंपनियां आने वाले वक्त में तनख्वाहों में कमी कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स के सर्वे में सिर्फ 12% माहिरीन इख्तिसादियात ने पेशगोई की है कि उनकी फर्म में अगले 3 महीने के दौरान रोजगार में इजाफा करेंगी, जो इस गिरावट के 22% से कम है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर की सुबह यहां मौलाना आज़ाद रोड पर वाक़े पार्टी हेडक्वार्टर पर बर्फबारी के बीच कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं जब सुबह उठा तो लगता था कि शायद आज का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से मुखातिब होकर कहा कि ये आसान भी नहीं था, लेकिन आप सब ने इसको दिल से किया और सबको इसका फ़ायदा होगा। उनका कहना था कि इस यात्रा के फ़ायदे 6-7 महीनों में सामने आने लगेंगे और इसका सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को फायदा होगा। मौसूफ लीडर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में यात्रा का जो इस्तकबाल किया गया वो मुल्क के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वादी कश्मीर के लोगों ने इस यात्रा को गले लगाया और उन्होंने कश्मीरियत हमें दिखाई। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं वसूख से कहता हूं कि बीजेपी यहां यात्रा नहीं निकाल सकती, वादी के लोग निकालने देंगे लेकिन वो डरते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी और RSS का नजरिया मुल्क को तोड़ने का है और उनके नजरिए से मुल्क को बड़ी चोट लगने वाली है। उनका कहना था कि हमें कांग्रेस से बढ़कर मुल्क के लिए सोचना होगा। ये अब सियासी लड़ाई नहीं बल्कि मुल्क की लड़ाई है। इसके अलावा कांग्रेस लीडर ने कहा है कि ये एक शुरुआत थी, हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। दरअसल ऐन शाहिदीन के मुताबिक राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को बर्फ के साथ खेलते हुए भी देखा गया। दोनों एक दूसरे को बर्फ लगा रहे थे और इस तरह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बता दें कि करीब 5 महीनों में ज़ायद अज 4,000 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये भारत जोड़ो यात्रा पीर को यहाँ श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।